हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपके बीच में जो एथन टेलीग्राम बोर्ड चल रहा है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें केवाईसी कैसे करोगे। ठीक है, तो केवाईसी करने का उसमें ऑप्शन आ चुका है और पहले वाले में भी ऑप्शन था। ठीक है, बट उसमें आपको 2 ATH फीस लगेगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप क्या कहते हैं एथन में आपने पहले वाले एथन में आपने अकाउंट बनाया है, उस दूसरे जो एथन में टेलीग्राम बोर्ड्स में अकाउंट बनाओगे तो उसमें जीमेल आईडी भी डिफरेंट होना चाहिए। और जो आपने मान लो सपोज करो उस एथन पहले वाले एथन में आपने खुद से केवाईसी अपनी सेल्फ के वीडियो केवाईसी कर लिया है, तो वो आपको नहीं करना। आपको अपने घर में किसी अदर मेंबर का, मतलब भाई हो, ब्रदर हो, कोई भी अदर रिलेटिव दोस्त हो, किसी को भी पकड़ के आप उसका वीडियो केवाईसी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति का अगर एक बार से उसी जीमेल से उसी नंबर से अगर वो अकाउंट बन चुका है तो वो दोबारा उससे नहीं बनेगा। ट्राई करना कि दूसरा जीमेल आईडी, अगर आप यूट्यूब पे मतलब जीमेल पे जाके न्यू जीमेल आईडी बना सकते हो, न्यू नंबर ले सकते हो, घर में कोई किसी मेंबर का नंबर ले सकते हो। ठीक है, और न्यू जीमेल आईडी और न्यू नंबर और नए व्यक्ति का आपका वहाँ पे उसका वीडियो केवाईसी करवाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपको वहाँ पे इसमें टेलीग्राम में क्या है कि आपका यूज़र नेम डिफाइन नहीं होता, तो आपको यूज़र नेम डिफाइन करना है आपको। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम बोर्ड्स खोलना है, टेलीग्राम में जाना है आपको। जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है आपको। ठीक है, टेलीग्राम में एथन पे ओपन करना है आपको, और एथन पे ओपन करना, लॉन्च ऐप करोगे आप तो यहाँ पे आपको एक्सेस टू नेटवर्क यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग पे। ठीक है, सेटिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट डिटेल है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इसे कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, इसे यहाँ पे कंप्लीट करना है। पहले जो नाम है, आप नाम अपना कोई भी है ओरिजिनल वो भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कंट्री नेम, नंबर, आपको नंबर जो था वो डालना है, और उसने कहा अपडेट टू रिसीव ईमेल। अब आपको यहाँ पे ना ईमेल, आपको जो जीमेल है, या आपको ईमेल जीमेल एक ही होता है, आपको यहाँ पे जीमेल अपडेट करना है। तो आप जो जीमेल, अगर आपके पास ऑलरेडी एक और जीमेल है तो उसी जीमेल को, तो वो जीमेल डाल सकते हो, वरना आप नया जीमेल आईडी बनाना आप। ठीक है, आपको जो पहले वाले जीमेल आपने उसमें डाल दिया वो उस जीमेल से अकाउंट नहीं बनेगा, इसी ध्यान रखना। दूसरा जीमेल आईडी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने यहाँ पे अपडेट करने के बाद, अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे केवाईसी के लिए आपको 2 ATH चाहिए। देखो यहाँ पे फीस के लिए 2 ATH चाहिए। आप 2 ATH कैसे करोगे आप? तो आपको पता होगा कि आपके पहले अकाउंट में आपके पास 10, 20, 50, 100 ATH आपने पहले से माइन किया हुआ है, तो उसको ट्रांसफर कैसे करना है? तो उसको ट्रांसफर करने के लिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसको ट्रांसफर, यहाँ पे जाओगे सेंड पे, तो सेंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तो इंटरनल पे जाओगे तो यहाँ पे अभी केवाईसी अगर हो जाएगा, जैसे पहले वाला अपना अकाउंट खुलाता हूँ मैं आपको। पहले वाले पे क्लिक करोगे, ये जो मैंने पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ, तो मेरे पास 15 ATH है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे और इंटरनल पे जाओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जीमेल चाहिए होगा। जो जीमेल आपने अपडेट जीमेल बनाया है ना, वही जीमेल आपको यहाँ पे चाहिए होगा एड्रेस में। वो एड्रेस, वो जो जीमेल ही आपका एड्रेस है। ठीक है, तो वहाँ पे पहले आपको अपना, पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जीमेल अपडेट करना है। पहले यहाँ पे जो प्रोफाइल में जाओगे ना, सेटिंग में, यहाँ सेटिंग इसमें जाओगे, सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे पहले अपना जीमेल अपलोड करना है, अपना अपडेट करना है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, पहले आप यहाँ पे जो नाम है या उससे उस नाम से भी कर सकते हो, वरना तो यहाँ पे अपडेट टू ईमेल आईडी है, इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे इसने कहा कि जीमेल आईडी या ईमेल आईडी डालिए, तो मैंने जो जीमेल बनाया है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जीमेल डालने के बाद आपको सेंड OTP करना है। सेंड OTP करोगे तो आपके जो जीमेल आपने डाला है उस पर आपके OTP आ जाएगा। आपके मेल पे जाओगे, यहाँ पे OTP आएगा, ये OTP आपको यहाँ पे जो कॉपी, आपको यहाँ कॉपी करके वहाँ पे डाल देना आपको। ठीक है, फिर जीमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे OTP डालने के बाद फिर आपको कंफर्म कर देना है। आपने कंफर्म करके रहा अपडेट योर सक्सेसफुली, आपका ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे अपना जीमेल अपने यहाँ पे अपलोड कर दो। वापस जाना है आपको, वापस आपको एक्सेस टू नेटवर्क करना है, इस पर क्लिक करना है आपको, और आपका जो जीमेल है यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो आपका जो जीमेल है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर था, यहाँ पे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे कंट्री में इंडिया होगा, इंडिया पे जाना है आपको, या फिर यहाँ कोड नंबर डाल सकते हो 91। अभी 91 डालने के बाद आपको इंडिया कोड नंबर आ गया। अब जो आपने नंबर यहाँ पे डाला, जो आपके पास मोबाइल नंबर है वही नंबर का आपको यहाँ पे डालना है। अब आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक है, आप कोशिश करना कि ऑफिशियल नाम ही हो, जो आप वो घर में किसी भी मेंबर का नाम ले सकते हो। ठीक है, आप घर में किसी व्यक्ति का नाम लेके आप उनका अकाउंट बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप अपडेट पे क्लिक कर देना आपको। ठीक है, तो अपडेट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये प्रोफाइल है, सबसे पहले आपने अपना प्रोफाइल जो है आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग पे जाना है आपको, दोबारा से आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है ये आपका सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आपका जीमेल आईडी, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, ये आपका अभी आपका एड्रेस बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपने एक चीज़ पहले कर दिया, अब आपको यहाँ पे करना है, आपको पहले वाले अकाउंट से आपको यहाँ पे जो ATH फीस में चाहिए, जैसे कि आपके पास अभी ATH नहीं है, 0 ATH है मेरे पास। ठीक है, तो अब क्या है कि मुझे यहाँ पे जो जेम्स मैंने किया है उसको अगर मुझे सेल करना हो तो मुझे ये अकाउंट पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो मुझे पहले यहाँ पे 2 ATH डालना पड़ेगा, यहाँ फीस जो है 2 ATH की है। तो बट आप यहाँ पे ट्राई करना कि उस वाले अकाउंट से 4 या 5 डालना, क्योंकि अगर पहली बार में केवाईसी नहीं हुआ तो दूसरी बार में हो जाएगा, 2 फीस एक बार कट जाएगा। तो आप ट्राई करना 4 से 5 ATH डालने को, जो जितना आपके पास हैगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे ट्रांसफर करना है, तो जो आपने ईमेल आईडी आपने अपडेट किया था वही ईमेल आईडी आपका एड्रेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसको इसमें सेंड कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपके पास अगर यहाँ पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे वो आएगा पहला वाला अकाउंट, जो आपका पहले से आपका ये अकाउंट जो है पहले से आपका वेरीफाई है। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, आपका मेन अकाउंट है, वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको वेरीफाई होकर आपका केवाईसी होगा तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो वॉलेट पे जाना है आपको, सेंड पे क्लिक करना है आपको, इंटरनल फीस पे जाना है आपको,
ठीक है। यहाँ फीस करता है, आपको एटीएस पे करना है, आपको एटीएस यहाँ पे कर दो, मैंने 5 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जीमेल आईडी डाल देना है, जिस पे जो आपने वहाँ पे जीमेल आईडी आपने बनाया है। एक बार ध्यान रखना जीमेल आईडी एकदम सही होना चाहिए। जीमेल आईडी या ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी करना है, आपके उसी मेल पे, आपके जो आपने जो बनाया हुआ है आपके मेल पे, ये वाले मेल पे नहीं, जो आपका इस ऐथन में जो जीमेल है ना आपका, उसी जीमेल पे आपका ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी कर देना है। आपके पास आपके जीमेल पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपको डालने के ओटीपी डालने के बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना। देखो ये आपका फीस कटेगा 0.55 एटीएस आपका फीस कट रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे सेंड कर दिया आपने, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है और आपका जस्ट 1 से 2 मिनट लगेगा और आपके उस वाले वॉलेट में वो जो आपने बनाया था अकाउंट उसमें आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा स्टेप्स है, ये करना है। सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको वहाँ पे अपना अकाउंट अपडेट करना है, जीमेल आईडी नंबर डालना है आपको। फिर दूसरा आपको यहाँ पे एटीएस केवाईसी के लिए आपको 2 एटीएस फीस लगेगा। तो आपके पहले वाले अकाउंट में जो आपने पहले से बनाया होगा उसमें एटीएच होगा, उसमें वो एटीएच मुश्किल कोशिश करना 4 से 5 ट्रांसफ़र करने का। अगर एक बार में नहीं हुआ तो आप दूसरी बार में आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आपने यहाँ से एटीएच वहाँ भेज दिया, अभी यहाँ से कट गया मेरा एटीएच, अब वो उसमें ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो अब वो आपके मेन इस वाले जो आपका जो बोर्ड्स वाला था वो इसमें आ गया हुआ है। इसमें अगर रेफर करोगे देखो इसमें आ गया मेरे, ठीक है। अब मेरे पास इसमें एटीएच आ गया, अब मैं इसमें केवाईसी कर सकता हूँ। तो केवाईसी क्या करना, केवाईसी आपने पहले भी किया होगा, इस तरीके से किया होगा, तो आपको पता होगा, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको केवाईसी पे क्लिक करना है। केवाईसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा 0 टन यहाँ पे, ठीक है। चूज़ योर नंबर ऑफ केवाईसी अकाउंट विल बी यू हैव, ऐसे ही कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 0 अमाउंट, ठीक है। केवाईसी नहीं, एक बार, ठीक है, एक बार यहाँ पे सेलेक्ट कर देना आपको। आपका एक बार आपने अकाउंट किया है, एक बार यहाँ पे हो गया, ठीक है। आपको केवाईसी पेमेंट कर देना आपको, ठीक है। केवाईसी पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे जाओगे तो केवाईसी पेमेंट आपने यहाँ पे कर दिया, कंफर्म कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका क्या है, यहाँ से पेमेंट आपका कट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू पे जाना है आपको। कंटिन्यू पे जाओगे, यहाँ पे फीस है, कंटिन्यू पे जाना है आपको। अब यहाँ पे आपको वो बताएगा, इंस्ट्रक्शन की वीडियो में बताएगा कि हाँ आपको ये क्या कहते हैं, ये आपको फेस एकदम लाइट में ले जाना है, पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बताएगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। 18 सेकंड में आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो आप चाहते चालू कर देख भी सकते हो, और वरना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 एटीएच आपको चाहिए, 2 एटीएच, इसमें आपको 2 या 4 एटीएच चाहिए, वहाँ पर डाल देना। और वहाँ पे नंबर एक बार ट्राई करना, 2 नहीं, वहाँ पर 4 एटीएच फीस कर जाएगा, एक ही बार चूज ट्राई करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे हट जाएगा, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद वीडियो कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करके कैमरा का ऑप्शन आएगा, कैमरा से अपलोड करना है आपको, ठीक है। गैलरी से नहीं है, यहाँ पे पहले गैलरी का ऑप्शन था, आपको कैमरा से सेल्फी एकदम क्लियर, एकदम आपका एकदम चश्मा नहीं होना चाहिए आपके पास, फेस होना एकदम क्लियर होना चाहिए, और सेल्फी की तरह नहीं खींचना, एकदम क्लियर जो होता है पासपोर्ट साइज का, उसी तरीके से आपको फोटो क्लिक करना है आपको। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो क्लियर करके यहाँ पे आपको अपडेट कर देना। अब आप यहाँ पे अपडेट करोगे तो यहाँ पे बार बार ऑप्शन आएगा कि यू आर ऑपरेटिंग टू फास्ट, यू आर ऑपरेटिंग टू फास्ट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे करना है, वेट करना है थोड़ा सा आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट कम से कम, क्योंकि सर्वर इसके बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके वो चल रहे हैं। क्योंकि देखो मैं जो अभी वीडियो आपको बना रहा हूँ ये एक्चुअली 2 दिन में आपका केवाईसी हुआ है, ठीक है। क्योंकि 2 दिन तक इसके सर्वर इशू थे, ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने कहा था कि वहाँ पे 4 से 5 एटीएस डाल देना, 4 से, क्योंकि अगर पहली बार में केवाईसी नहीं हुआ तो आपने 2 दिन बाद दोबारा से ट्राई करना, 2 एटीएस फीस देके, ठीक है। अगर एक बार ट्राई करना कि अगर एक बार में, अगर मान लो सपोज करो जब वहाँ पे पेमेंट करते हो ना, तो वहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पहले से आता है। अगर एक बार में भी आपने पेमेंट कर दिया ना, सेकंड बार उसको ट्राई करना बिना और पेमेंट के कंटिन्यू करके, आपका केवाईसी करने का वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 से 2 बार 3 बार ट्राई करना। यहाँ पे केवाईसी जो है ऑप्शन, यहाँ पे जब यहाँ पे ये स्टेप होने के बाद, फोटो अपलोड होने के बाद सेकंड स्टेप खुलेगा वीडियो केवाईसी। अब वीडियो केवाईसी जो है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि वो आपको ऑफ होगा, गोला सा बना होगा, उस गोले के अंदर अपना फेस आपको परफेक्ट करना है, और फिर आपको उसको 2 सेकंड कहेगा वो पास करने को, क्लोज करने को कहेगा, तो थोड़ा क्लोज करना है, फिर कहेगा होल्ड करने को। जैसे उसने कहा है होल्ड करने को, उसमें आपको कुछ फोन मूव नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको, और होल्ड 2 सेकंड करना है, 10 सेकंड तक करना है, और फिर वो आपको वेरीफाई कर लेगा, और वेरीफाई करते ही आपके पास जो होगा वो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज इस तरीके से आएगा आपके पास। तो आपका ये जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेलीग्राम बोट्स के अंदर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि हाँ, आप थोड़ा सा इसको बैक करोगे तो पता कैसे चलेगा कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब आप अकाउंट अपना वेरीफाई कर दोगे तो आपको यहाँ पे लिखाएगा केवाईसी ऑलरेडी केवाईसी डन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या है कि आपका केवाईसी हो चुका है। आप उसके बाद जो ये आपको जो कॉइन्स मिल रहा है, जेम्स मिल रहे हैं, जो कन्वर्ट होकर आपको एटीएच मिलते हैं, ये सारा के सारे इसको सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो। हाँ, अब 2-4 चीज़ें ध्यान रखना है। पहली बात, आपको जो
कुछ जीमेल आईडी बनाओगे, वो जीमेल आईडी जो है उस फ़ोन का डिफरेंट हो चाहिए, इस फ़ोन में डिफरेंट होना चाहिए, और उस फ़ोन में जो आइडेंटिटी है वो अलग होना चाहिए, इस फ़ोन का आइडेंटिटी अलग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो अकाउंट मेरा वेरीफाई हो गया है, अब मैं इसमें से इसमें एटीएस ट्रांसफर करता हूँ, जेम्स ट्रांसफर करता हूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये क्या है कि आप अगर मान लो जो आपने जेम्स इसमें वेरीफाई किया, जेम्स आपने जेम्स यहाँ पे कलेक्ट किया, मान लो आपने यहाँ पे जेम्स कलेक्ट किया, ये वॉलेट पे जाओगे, जेम्स यहाँ पे आपने कलेक्ट किया, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं ये जेम्स जो है मैं वहाँ पे आपको भेज देता हूँ, उस वाले अकाउंट में भेज देता हूँ, सारे जो कन्वर्ट होंगे एक बार में शो कर जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि वो एक्चुअली क्या है कि अभी कंपनी ने परमिशन नहीं दिया है, जेम्स परमिशन नहीं दिया है। एटीएस ट्रांसफर कर सकते हो आप, एटीएस भेज सकते हो, लॉयंस भेज सकते हो, जेम्स नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि हर महीने उसकी वेरिफिकेशन के, उसके माइनिंग के हिसाब से उसको मिलता है। अगर हम सोचेंगे कि 10 लोगों से 100 लोगों से हम जेम्स ले लेते हैं और उसका फिर एटीएस जो ट्रांसफर होगा, एटीएस जो कन्वर्ट होगा वो मुझे एक बार में मोटा मिल जाएगा, पर बिल्कुल भी ऐसा मत करना, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, और सस्पेंड होने के बाद जो भी आपके पास जो अभी तक बेनिफिट मिला वो भी सब लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब दूसरी क्या है, केवाईसी करते हो तो केवाईसी करते ही जैसे कंप्लीट करते हो तो आपको केवाईसी करने का 5 लाख जेम्स मिलता है ऑन द स्पॉट्स। देखो मैंने सक्सेसफुली अपना केवाईसी कर लिया, तो केवाईसी करते मुझे क्या मिल गया, मुझे 5 लाख मुझे मिल गया। अब देखो आपकी टीम में जितने लोगों को भी आपने रेफर किया है, और हाँ इसमें 2 ऑप्शन, एक और ऑप्शन है, टैप करके भी यहाँ से आप जेम्स इकट्ठा कर सकते हो, या फिर आप योर नोट्स में जिस तरह से आप स्टार्ट माइनिंग करते हो उसी तरीके से आप यहाँ पे जेम्स को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्विट पे जाओगे, क्विट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा केवाईसी सक्सेसफुल होने का 500 जेम्स और एक्स्ट्रा मिलता है। आपने जो ऑफर चल रहा है उसमें वो ऑफर चल रहा है, ऑफर में आपको 5 लाख जेम्स मिल रहा है और एक्स्ट्रा में आपको 500, तो इसको रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेना, ऐसे रिवॉर्ड पे जाना है, इसे कलेक्ट कर लेना, ठीक है। कलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पे 500 जेम्स और हो जाएंगे इकट्ठे, ठीक है। एक और रिवॉर्ड्स आता है, 2 रिवॉर्ड्स मिलते हैं हर बार, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको यहाँ से इस तरीके से, अब सपोज करो कि आपने देखो 100 मतलब आपके पास मेरा 219 लोग हैं, अब 219 लोग अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो हर 219 लोगों से मुझे 5 लाख जेम्स मिलता है। तो मेरा ओवरऑल मैंने आपको बताया था, इस मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि यहाँ से आप आराम से 2 से 3 लाख रुपये कमा लोगे। वो कैसे? अभी 200 लोग अगर अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं और 500 लाख सबसे मुझे केवाईसी मिलता है, जेम्स मिलता है, तो मेरे पास 9 से 10 करोड़ का जेम्स हो जाएगा, जो कि कन्वर्ट होगा 10,000 कुछ से, अगर 1 लाख से या 10,000 से भी कन्वर्ट होगा, अगर वो 10,000 जेम्स पे एक एटीएच भी देते हैं तो मेरे पास 10,000 एटीएच आता है, और एक अभी एटीएच की वैल्यू 1.5 रुपये चल रहा है, और अक्टूबर फरवरी में बेचोगे तो कम से कम 50 से 20 रुपये के आसपास में, या 50 रुपये ओवरऑल इसकी प्राइस पहुंच जाएगी, ठीक है। तब आप वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आराम से अपना केवाईसी कर लो, इस पर बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों फ्रेंड्स को रेफर करके ज़्यादा से ज़्यादा जेम्स कलेक्ट कर लो। ये ऑफर सिर्फ इसी मंथ का है, अगले महीने का नहीं है, सिर्फ इसी मंथ का ऑफर है, इसी महीने काम करना है, और इसी महीने काम करके आप अच्छा खासा जेम्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आता आपको तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा, सपोर्ट करूँगा कैसे करना है आपको, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।